उनके आशीर्वाद से फिर वो गर्भवती भी हो गई, उसके पुत्र भी हुआ, और जब वो युवक हुआ तो उसी के साथ उसका विवाह किया गया। आजकल लोग जनपत्ति लिए डोलते हैं, लड़की 2 महीना बड़ी है, ब्याह कैसे कर लें? अरे क्या पुरखे कह के मर गए? नहीं, ब्याह कर लें। 4 साल बड़ी हो तो भी चलेगी, 5 साल बड़ी हो तो भी चलेगी कि नहीं चलेगी? अरे लड़की गुणी होनी चाहिए, कुलीन होनी चाहिए, सदाचारी होनी चाहिए। कुल देखा जाता है, क्या देखा जाता है? हाँ, कुलीन कन्या हो, निरोगिणी कन्या हो, शीलवती कन्या हो। कन्या के 2 गुण हैं निजी, पहला शील और दूसरा निरोगता, और एक पितृगत गुण है कुलीन हो किसी भी तरह से। तो लिखा है रत्नम नीच कुलादपि, नीच कुल में भी ऐसी दिव्य कन्या अगर हो तो उसको अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि कन्या को शास्त्रों ने रत्न माना है। क्या माना है? और जो आपके हीरे की अंगूठी अगर नाली में गिर जाए और नाली बड़ी मलिन हो तो छोड़ के चले आओगे कि डालोगे कुछ उसमें? राधे राधे बोलो। तो नाली में पड़े हुए रत्न का भी कोई परित्याग नहीं करता। इसलिए ये आश्चर्य मत करिए कि मायावती बहुत बड़ी थी, प्रद्युम्न जी अभी पैदा हुए थे, ये पति कैसे होंगे? पालन पोषण करने लगी, सब विद्याएं सिखा दी। देखिए पत्नी में कितने गुण होते हैं, यहां तक कि धनुर्विद्या भी सिखा दी, गांधर्व विद्या भी सिखा दी, सारी माया सिखा दी। वो तो देवी थी ना, कामदेव की पत्नी। और जब 16 वर्ष के हो गए तो वो समझते हैं ये मेरी माँ है, और वो समझती है मेरे वो हैं। बोलो राधे राधे। अब ये समझ कैसे बराबर हुए? किसी स्त्री की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि सीधे सीधे कुछ कहे। राधे राधे। इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। कैसे बतावे हम तुम्हारी राधे राधे हैं? तो भाई वेद व्यास भगवान से पूछा गया, प्रभु बताओ। उसने कैसे बताया? तो सातम पतिम पद्म दलायते क्षणम प्रलंब बाहुम नरलोक सुंदरम सब्रीडहास तभित भ्रुवेक्षति प्रीत्योपतस्थे रतिरंग सौरतैहि। जब कभी भोजन परसे तो भ्रकुटी टेढ़ी कर दे, कभी बिलावजे लजाए जाए, कभी अकारण मुस्कराए जाए। प्रद्युम्न जी पढ़ चुके थे सब कुछ, सारे लक्षण वो जान गए, ये अम्मा के लक्षण तो होने वाले ही नहीं है। बोलो राधे राधे। तो तामाह भगवान कार्ष्णि ही मातस्ते मतिरन्य था। कृष्णनंदन ने कृष्ण के पुत्र को कहेंगे कार्ष्णी। क्या कहेंगे? तो कृष्णनंदन कार्ष्णी ने कहा, हे माता तेरी बुद्धि बिगड़ गई लगती है, मातृभाव मतिक्रम्य वर्त से कामिनी यथा। माता के भाव को छोड़कर कामिनी का व्यवहार कर रही है तो कैसी माता है? सोई वो रति भैया अंग्रेजी बोलने लगी और बोली, आई एम योर अथराइज्ड वाइफ। क्या बोला? अथराइज्ड को कहेंगे अधिकृत। अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। मैं आपकी अधिकृत पत्नी। अथराइज का मतलब ये है कि सारे विश्व में मैं ही वो स्त्री हूं जो आपकी पत्नी की क्राइटेरिया को पूरी करती हूं। आपकी पत्नी में जो अर्हता होनी चाहिए, जो पात्रता होनी चाहिए, वो पात्रता केवल मेरे पास है, दूसरी कोई हो ही नहीं सकती आपकी अर्धांगिनी। मैं आपकी पत्नी हूं, आप कामदेव हैं, आपकी माता तो रुक्मिणी है, कुररी पक्षी की तरह रो रही हैं। तमिमम जहिदासारह, इस दुष्ट राक्षस का वध कर डालो। सारी माया आपको मैंने सिखा दी है और चलो घर चले। सोई प्रद्युम्न तो भगवान कृष्ण जैसे बलवान थे, सम्रासुर को ललकारा, युद्ध होने लगा। थोड़ी देर तमाम मायाओं का उसने प्रयोग किया, लेकिन माया का प्रयोग हर जगह काम नहीं करता। राधे राधे। आपने शायद कथा सुनी हो, जब गुरु नानक देव जी एक बार गए थे मक्का, तो वहां जो काबा बना है